तो चलिए दोस्तों, जो लोग भी पवन सिंह से खेसारी लाल यादव को बड़ा बताते हैं, आज उनकी कन्फ्यूजन को दूर करते हैं और उन्हें बताते हैं कि पवन सिंह का मात्र एक गाना खेसारी लाल यादव के 5-6 गानों के बराबर होता है। जी हाँ दोस्तों, अब हम इसी के बारे में आगे वीडियो में बात करेंगे, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। बाकी चैनल पे नए हैं या फिर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही पवन सिंह से रिलेटेड और खेसारी लाल यादव से रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पर आते रहते हैं। तो देखिए दोस्तों, खेसारी लाल यादव के कुछ यूट्यूबर पवन सिंह को हमेशा नीचा दिखाते हैं और बताते हैं कि खेसारी लाल यादव से कभी टक्कर नहीं ले सकते पवन सिंह, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। मैं आप सभी लोगों को सच्चाई दिखाऊंगा और सच्चाई ये है कि पवन सिंह का मात्र एक गाना खेसारी लाल यादव के 5-6 गानों के बराबर होता है। जैसा कि हम सभी को पता है कि पवन सिंह का एक गाना आता है तो उस टाइम पे खेसारी लाल यादव के 3 या 4 गाने रिलीज हो जाते हैं, और जैसे ही नवरात्र खत्म हुआ तो खेसारी लाल यादव के बहुत सारे गाने रिलीज हो चुके हैं। वहीं पर पवन सिंह का मात्र एक गाना आया है, जिस गाने का नाम है अपना राजा जी के। और खेसारी लाल यादव का एक गाना आया था ईका करेलू, जो कि वायरल मैटर पे बनाया गया था प्रमोद प्रेमी का गाना चोरी करके, जिस गाने का नाम है परी लागेलू। इस गाने को चोरी करके इस गाने को गाया गया था, तो इस गाने पे व्यूज बहुत ज़्यादा मिलना चाहिए था, लेकिन इस गाने पे मात्र 9 दिनों में 8.5 मिलियन व्यूज पे 2,76,000 लाइक ही मिल पाए हैं। और वहीं पर पवन सिंह का एक गाना आया है अपना राजा जी के, और ये गाना मात्र 6 दिनों में खेसारी लाल यादव के गाने को पीछे करते हुए 10.6 मिलियन व्यूज प्राप्त कर चुका है और 3 लाख के आसपास लाइक हैं इस गाने पे। और वहीं पर पवन सिंह का जब गाना आया था उससे पहले खेसारी लाल यादव का गाना आया था सारे गामा हम जैसी बड़ी कंपनी से, जिस गाने का नाम है चॉकलेटी सड़िया। और इस गाने को रिलीज हुए 7 दिन हो चुके हैं, लेकिन इस गाने पे 3.7 मिलियन व्यूज पे 1,80,000 लाइक ही मिल पाए हैं। तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि खेसारी लाल यादव के 3-4 गानों पे जितना व्यूज मिला है उतना तो पवन सिंह के गाने पे मात्र 6 दिन में भी मिल चुका है। मेरी इस वीडियो बनाने का मकसद किसी भी सुपरस्टार को नीचा दिखाना नहीं है, बस सच्चाई दिखाना है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।